नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले ली। हमने और आपने बिहार के दर्शकों को, देश भर के दर्शकों को जो बताया था वह सच साबित हुआ। और यह भी हम लोगों ने ही सबसे पहले डिकोड किया कि विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू की ओर से डिप्टी सीएम होंगे, निशांत नहीं होंगे। अब खबर यह भी आ रही है कि आगे जो एक्सपेंशन होना है उसमें बिहार में तीसरा डिप्टी सीएम भी बन सकता है। मतलब निशांत यदि तैयार हो गए, कोई बंदिश तो है नहीं। तो सम्राट चौधरी हो गए, लेकिन मीन मेख निकालने वाले जो लोग कहां कहां से तलाश कर किसको किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, वह फिर से बहाने ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं यह भाजपा का मुख्यमंत्री थोड़े ना है। देखिए, बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो क्या कह रहे हैं, यह नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा के मुख्यमंत्री। गजब है भाई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं चाहते तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते। अब लोग मीन मेख निकाल रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इतने घंटों के बाद बधाई क्यों दी। कोई कारण तो है। देखिए, खबर जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने विजय सिन्हा को लेकर एक पोस्ट लिखा। उनका गम हम और आप समझते हैं। तो हमने यह बताया दिल्ली के सोर्सेस के हवाले से कि उन्हें मंत्री बनना है, नहीं बनना है, फैसला वे स्वयं करें। डिप्टी सीएम की गुंजाइश तो नहीं है। इसके बाद तुरंत लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैं भी चौंक गया। हमने अपनी रिपोर्टिंग टीम से बात की, वह भी तुरंत जवाब नहीं दे पाए कि विजय सिन्हा शपथ में गए ही नहीं थे। लेकिन हम लोग तो ऐसे किसी को मान नहीं लेते। सम्राट चौधरी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में ही विजय सिन्हा शपथ ग्रहण समारोह में दिख गए। वह संतोष सुमन और एलजेपीआर के मंत्री संजय सिंह के बीच में बैठे हुए। देखिए, आज सुबह से ही जो अखबार में शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण विज्ञापन छपा, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो गई। अब बताइए, कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, सरकारी व्यवस्था और सरकार के नियमों को नहीं जानते। वह विज्ञापन बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर छपेगी। तो फिर वहां नीतीश कुमार कैसे आ जाते। देखिए, नीतीश कुमार पूर्व हो चुके हैं। हमने सुबह पोस्ट का लिखा था कि देखिए, मेरे जैसे लोग के लिए जो बिहार में रह गए हैं, उनके लिए हम मानना बहुत ही बड़ा कार्य है कि नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री है। इसलिए हमने कहा कि हम नीतीश कुमार ही कहेंगे। लोग नित्यानंद राय को तलाशने लगे। नित्यानंद राय भी वहां थे और यह कहा जाने लगा कि नहीं, अभी तो बहुत खेला होना है। अरे, खेला क्या होना है? यदि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन की मंजूरी से बने हैं। हाँ, प्रयोग बिहार ने नहीं होने दिया है। बिहार वो धरती है जो थोपा गया फैसला नहीं मानता है। अपने जो यहाँ की कर्म भूमि है, जो यहाँ की राजनीतिक भूमि है, उसके हिसाब से अपने नेता का चयन करता है। तो मीन मेख भी निकाले जाने लगे, दिनों की भविष्यवाणी भी की जाने लगी। और सम्राट चौधरी ने देखिए शपथ लेने के बाद मीटिंग भी की। वहां दीपक कुमार दिख गए हैं। अब देखना होगा, साथ में बैठे हुए दीपक कुमार दिखे, दूसरे प्रत्याशी तो थे ही, वह चीफ सेक्रेटरी है। तो मीन मेक के साथ ही सम्राट चौधरी की पारी की शुरुआत हुई है। आगे हम जेडीयू पर आएंगे, लेकिन इसके पहले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहुत ज्यादा खुश नहीं है। खुश वे नहीं है जो कल्पना में दूसरों को मुख्यमंत्री बना रहे थे। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हाँ, जीते तो हम हैं, सम्राट चौधरी बन गए। वहां उदासी इस बात को लेकर है कि निशांत नहीं बने हैं। वहां उदासी इस बात को लेकर है कि पता नहीं किस फार्मूले के तहत अब भी नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनवा दिया, जिसका वोट दांत खोदने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो पहले सम्राट चौधरी के लिए निकाले जा रहे मीन मेक के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, आज सम्राट चौधरी का दिन है। कल भी उन्हीं का दिन था। कल वो नेता चुने गए, आज उन्होंने शपथ ली। बड़ा ऐतिहासिक मौका था कि भारतीय जनता पार्टी का
पहली बार मुख्यमंत्री बना बिहार जैसे प्रदेश में जहां राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए कभी जगह नहीं रही है। ये पैराडॉक्स है, एक पैराडॉक्स है, एक ऐसी विडंबना है, ऐसी आयरनी है। आप देखिए कि जिस नीतीश कुमार लगातार विरोध करते रहे थे राइट विंग की पॉलिटिक्स का, जो दक्षिण पंथ की विचारधारा है उस विचारधारा का विरोध करते रहे साथ रह के भी, और उन्होंने माला पहना करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब एक पूरा साइकिल एक हो गया, एक चक्र पूरा हो गया। अब उसमें आज वो एक ऐतिहासिक मौका सम्राट चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की वजह से सम्राट चौधरी को मिला है। तो आज उनका दिन था, आज उन्होंने शपथ ली, वो मुख्यमंत्री बन गए। आपने जितनी बातें कही उसमें 3-4 बातें जो है जिन पर हम लोग बारी बारी से संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक बात तो यही है कि मतलब उप मुख्यमंत्री पर आए उसके पहले की प्रधानमंत्री ने इतने घंटे तक बधाई नहीं दी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कल किस बात की बधाई देते? नेता चुने जाने की बधाई प्रधानमंत्री क्यों देते? आज मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी तो उन्होंने बधाई दी जी। सम्राट चौधरी के लिए प्रधानमंत्री ने अलग से बधाई दी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को उन्होंने अलग से बधाई दी। आज बधाई संदेश हुआ, आज उनकी शपथ हो गई औपचारिक रूप से। इतना वक्त क्यों लगा, इस पर भी सवाल है कि अमित शाह ने पहले क्यों दी, नरेंद्र मोदी ने बाद में क्यों दी, मोदी और शाह क्यों नहीं आए? इस बात को हम लोग पहले ही डिकोड कर चुके थे। हाँ, डिकोड कर चुके थे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है, नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी जश्न मनाए, ऐसा कोई दृश्य बिहार को नहीं दिखाना था। वही बिल्कुल, बिहार में मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, उससे बड़ा घटनाक्रम यह है कि नीतीश कुमार की विदाई हो रही है जी। हम पहले से कह रहे थे कि अब राज्यसभा चुनाव जब हुआ, नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन भरा तो वो राज्यसभा का चुनाव थोड़े रह गया, वो तो राज्यसभा तो चुनाव गौण हो गया। मुख्य बात तो ये हो गई कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब विदाई हो रही है उनकी, तो उस विदाई का जश्न कैसे मनाए, कैसे उत्सव मनाए भारतीय जनता पार्टी की? हम नीतीश कुमार की विदाई का जश्न मना रहे हैं। ये बड़ी बारीक बात है जो वह समझ सकता है जो पॉलिटिक्स के नुआंसेज को समझता है, पॉलिटिक्स की राजनीति की बारीकियों को समझता है कि इसका कितना बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। नीतीश बड़ा स्मूथ और चुपचाप सत्ता का हस्तांतरण हो गया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। तो बधाई दी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री ने उप मुख्यमंत्रियों को भी बधाई दी। नहीं आए उसका कारण ये है कि वो उसका नीतीश कुमार की विदाई का जश्न नहीं हो, ये एक मतलब इसकी वजह से नहीं है, दूसरा इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री, ये कि वो नीतीश कुमार और फला जी और ढिमकाना जी के मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसा नहीं होता है। हम लोग इस बात को भी डिकोड कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी कि पिछले 4 साल से 5 साल से भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल, दूसरे तमाम प्रयोग जब नीतीश कुमार जब आप सोचिए ना, जब नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब नीतीश कुमार जब आरजेडी में चले गए थे और उनके खिलाफ राजनीति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, तब भी चेहरा सम्राट चौधरी थे। उस समय भी बीजेपी का चेहरा सम्राट चौधरी थे। और जब वैचारिक रूप से, हम कल भी कह रहे थे कि वैचारिक रूप से ज्यादा निष्ठा का पद तो मुख्य प्रदेश अध्यक्ष का होता है ना। जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, देखिए मुख्यमंत्री तो कई बार कॉम्प्रोमाइज में बनाए जाते हैं, कई बार जैसे नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बना दिया था, कई बार इस तरह से भी सीएम बनते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है, वो तो फिर वैचारिक निष्ठा, प्रतिबद्धता और तमाम चीजें देखी जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो मुख्यमंत्री बनाना कौन सी बड़ी बात है? उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा हुआ था, तो वो एलिजिबिलिटी जो होती है वो पूरी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ होने की। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल से उनको तैयार कर रही थी। जब नित्यानंद राय का, तारकिशोर प्रसाद का, रेणु देवी का जब सारे प्रयोग विफल हुए, तब सम्राट चौधरी का प्रयोग शुरू हुआ और सारे महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को दिए। कोई प्रदेश का कोई भी ऐसा पद नहीं होता है जो महत्वपूर्ण हो और उनको नहीं मिला हो। वो विधान परिषद में गए तो विधान परिषद के नेता थे, विधायक बने, विधानसभा में आए तो विधायक दल के नेता विधानसभा में बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, वित्त मंत्री बने, गृह मंत्री बने। तो सारे महत्वपूर्ण पद जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको दे चुकी थी। इसलिए अगर कोई आदमी कोई कहता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं या ललन सिंह संजय झा के मुख्यमंत्री हैं और मोदी अमित शाह के मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो राजनीति की उसकी जानकारी शून्य है। अगर कोई ऐसा मान रहा है तो हम सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनने लायक बनाया। और ये जरूर ध्यान रखा गया कि नीतीश कुमार की भी सहमति उनके नाम पर हो। तो नीतीश कुमार की सहमति हासिल करने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से कोई दबाव नहीं डाला गया था। वो जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी के ऊपर छोड़ी गई थी कि आप नीतीश कुमार के नजदीक जाइए और उनका भरोसा जीतिए। और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का भरोसा जीता।
नीतीश कुमार का भरोसा उन्होंने कॉन्फिडेंस अर्न किया भाई। पिछले 2 साल में जिस तरह से हम कल भी कह रहे थे कि साये की तरह उनके साथ रहे, उनकी राजनीति को फॉलो किया, उनके फुट स्टेप को फॉलो किया, उन्होंने उन्हीं के हिसाब से वो काम करते रहे। और हम कल भी कह रहे थे कि बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज डिफेक्टो सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी काम करते रहे। तो उन्होंने अर्न किया नीतीश कुमार का समर्थन, और उनको अपने पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं का समर्थन हासिल था, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती है सीधे, ये तो अभी ये 15-20 साल की परंपरा शुरू हुई है। और सबसे पहले 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा था उमा भारती को और वसुंधरा राजे को। उसके पहले का हमको कोई स्मृति में नहीं है, और कहीं इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है या इनको प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए चुनाव लड़ा गया कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। नीतीश कुमार भी 2005 के जनवरी-फरवरी वाले चुनाव में सीएम पद के दावेदार नहीं थे। 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में उनको सीएम पद का दावेदार बनाया गया। तो उसके 2 साल पहले भाजपा ने प्रयोग किया था मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मुख्यमंत्री हमेशा विधायक चुनते हैं। विधायक दल का बहुमत या बहुमत जो जिस पार्टी के पास होगा, जिस गठबंधन के पास होगा, उस दल का उसके विधायक जो जिसको नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री कभी जनता नहीं चुनती। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि आप मुख्यमंत्री चुनवाइएगा। नीतीश कुमार के नाम पर जरूर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन परंपरा संविधान ये कहता है कि विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो विधायकों ने बजाबता पहले बीजेपी के विधायकों ने सम्राट चौधरी को नेता चुना, और फिर उसके बाद एनडीए के विधायकों ने सम्राट चौधरी को नेता चुना। ऐसा ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ 202 विधायकों ने और 5-4 पार्टियों के तमाम शीर्ष नेताओं ने उनको नेता चुना। तो इसके बाद क्या इसमें कंफ्यूजन रह जाता है? उनकी पार्टी के नेताओं ने उनको आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार ने उनको अपना समर्थन दिया। नीतीश कुमार जब 90वां बर्थडे हो रहा था, जन्मदिन मनाया जा रहा था शकुनी चौधरी का, तो वहां कहा था ना कि भाई आपका बेटा बहुत आगे जाएगा, हमारा आशीर्वाद इसको प्राप्त है। और अमित शाह ने क्या कहा था तारापुर की सभा में? उन्होंने कहा था कि भाई की बात ये हुई अजीत जी कि देखिए तेजस्वी यादव इलेक्टेड और सिलेक्टेड की परिभाषा बताने लगे। बताइए। गजब है भाई, गजब है। देखिए बिहार में जब एनडीए की सरकार को बीच में खत्म कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने, और आपको डिप्टी सीएम बनाया था, तो आप क्या थे? आप सिलेक्टेड थे? बिल्कुल आप सिलेक्टेड थे? नहीं थे। आप भी तो इलेक्टेड थे। विधायक दल ने आपको नेता चुना, नीतीश कुमार का मन बदला कि आपके साथ सरकार चलाना है। आप कैसे ये उदाहरण दे सकते हैं? कैसे ये उदाहरण दे रहे हैं? अरे भाई, जब 90 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने तब भी तो एमपी थे वो। बिल्कुल, तो एमपी थे, उनके नाम पर थोड़ा चुनाव हुआ था, लेकिन उनको चुन लिया कि नेता का चुनाव हुआ, बजाबता वोटिंग हुई। उस वोटिंग में रामसुंदर दास और लालू यादव और रघुनाथ झा 3 लोग चुनाव लड़े, उसमें जीते लालू यादव। तो विधायकों ने चुना ना उनको। और जब लालू यादव ने इस्तीफा दिया तो राबड़ी देवी कौन सी नेता थी, कौन सी सिलेक्टेड पर्सन थी, और कहां से विधायक और विधान परिषद की सदस्य थी? वो मुख्यमंत्री बनी ना भाई। वो तो घर से सीधे निकल के आ गई थी, घर से सीधे। तो ये मुख्यमंत्री हमेशा विधायक चुनते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव हमेशा सांसद करते हैं। ये तो थोड़े दिन की परंपरा है, जब आप नाम अनाउंस करके चुनाव लड़ने लगे। लगातार जो तेजस्वी यादव कह रहे थे, एक पॉलिटिकल बयान नहीं था। इस बात से क्या साबित होगा ज्ञानेश्वर जी की सम्राट चौधरी लालू यादव की पाठशाला के विद्यार्थी हैं? इस बात से क्या साबित होगा और इस बात से क्या हासिल हो जाएगा? क्या हासिल हो जाएगा? आरजेडी को एक वोट का फायदा, नैरेटिव में, परसेप्शन में एक चीज का फायदा होने वाला हो तो कोई बताए? कोई फायदा नहीं इस बात का। और लालू यादव की पाठशाला कौन सी थी? सब एक पाठशाला के व्यक्ति हैं, सब जयप्रकाश नारायण की पाठशाला के व्यक्ति हैं, सब कर्पूरी ठाकुर की पाठशाला के व्यक्ति हैं। उसी जयप्रकाश नारायण की पाठशाला से, कर्पूरी ठाकुर की पाठशाला से, राम मनोहर लोहिया की पाठशाला से ये सारे लोग निकले। और लालू यादव की कोई पाठशाला नहीं थी। 90 में तो सब वीपी सिंह नेता थे जनता दल के। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल और शरद यादव नेता थे ना, उनकी पाठशाला से सब लोग निकले ना। और जब बातचीत में कहा जी, एक बड़ी बातचीत में हमने कहा कि जो कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, हमने कहा फिर बिहार का लोहा मान लीजिए। यदि आपके ही तर्क को हम मान लेते हैं और आप लोग ही कहते हैं कि पूरे देश को 2 गुजराती चला रहे हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री देखिए नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा ने बनवा लिया ना। मतलब बिहार इतना मजबूत है कि यहाँ 2 गुजरातियों की नहीं चली। तो दोनों कंट्राडिक्टरी बातें कैसे आप कर सकते हैं भाई? हाँ, दोनों बात नहीं कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह की बातें तेजस्वी यादव जो कर रहे थे, जितनी बात, जैसे ये कह रहे थे कि खजाना खाली है बिहार का, भाई किसी भी स्टेट का खजाना खाली नहीं। कोई खजाना ऐसा तो ये कोई राजा महाराजा का और किसी सेठ से साहूकार का खजाना है जो हमेशा भरा रहेगा और उसमें से खाली नहीं होगा। राज्य का खजाना जनता के पैसे से भरता है और जनता के काम में खर्च हो जाता है।
हर राज्य का खजाना 31 मार्च को खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से भरना शुरू हो जाता है। हर राज्य का, देश का भी खजाना 31 मार्च को खाली हो जाता है, 1 अप्रैल से भरना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा ये राजा महाराजा का खजाना नहीं है या आपका निजी खजाना नहीं है। उनका खजाना हो सकता है भरा रहता हो, तो उनको ऐसी राज्य का खजाना लगता हो। राज्य का खजाना कभी भरा नहीं रहता है। जनता का पैसा आता है और जनता के लिए खर्च हो जाता है, तो आएगा पैसा, वो खर्च होगा। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। उनको राजनीतिक बातें करनी चाहिए है, राजनीति करनी चाहिए है। हम लोगों के प्रोग्राम के जो थंबनेल्स हैं पीछे 1 महीने के, आप वो देखिए ना। हम लोगों ने, आपने थंबनेल लगाया कि पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं निकलेगा बिहार में, सम्राट तय है, सम्राट तय है। ये बातें कि प्रयोग नहीं होगा बिहार में, कोई प्रयोग नहीं होगा। तो ये जब सारी बातें, हाँ, नीतीश जी नाम लेंगे, ठीक बात है। और तो ये सारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में विजय सिन्हा ने नाम लिया। तो ये सारी बातें जो है, जब कह रहे थे हम लोग, तो किसी निजी पूर्वाग्रह राग द्वेष से नहीं कह रहे थे। ये राजनीतिक की अपनी समझ के आधार पर हम लोग कह रहे थे कि ऐसा हो तो ऐसा ही होगा, और वही हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे किया, उनको नेता बनाया, उनका कद बड़ा किया। उन्होंने नीतीश कुमार का भरोसा अर्जित किया और एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए। अब आप उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मुख्यमंत्री कहिए, या ललन सिंह और संजय झा और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री कहिए, जो कहिए, हम ये कह रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति हैं। बिहार की राजनीति का जो मुहावरा है, उस मुहावरे को समझने वाले व्यक्ति हैं। बिहार की राजनीति में रचे बसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हुए, और उस परंपरा के मुख्यमंत्री हैं। जिस परंपरा से लालू यादव आए, जिस परंपरा से नीतीश कुमार आए, उसी परंपरा से सम्राट चौधरी भी आए हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी को आप कहिए तो अपने पिता के पाठशाला के छात्र हैं वो, और उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। इनके पिता ने, सम्राट चौधरी के पिता ने 1999 में अपनी राजनीति पर लगभग पूर्ण विराम कर दिया। उसके बाद वो 2005 का चुनाव लड़े थे, विधानसभा का विधायक भी बने थे। लेकिन 1999 में लालू यादव चाहते थे कि शकुनी चौधरी मुख्यमंत्री बने, और शकुनी चौधरी को पता था कि वो उम्र में लालू यादव से बड़े हैं, और लालू यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, यादव मुसलमान की उस राजनीति में उनके लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि उन्होंने समझ लिया कि अगर हम अपने युवा बेटे को आज अगर स्टैब्लिश करते हैं राजनीति में, तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। वो अपनी पारी खेल चुके थे सब में शकुनी चौधरी को। उन्होंने सम्राट चौधरी को उस समय आगे किया, मंत्री बनवाया, और अपनी राजनीतिक विरासत उनको सौंप दी। तो शकुनी चौधरी जिस पाठशाला के नेता हैं, उस पाठशाला के नेता सम्राट चौधरी भी हैं। ये बात, इसको तरह तरह से घुमा के कहने से आरजेडी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ उनको नहीं होने वाला कि सब लोग लालू यादव की पाठशाला से इनका। भाई कोई न करे वैसी पाठशाला लालू यादव वाली कि जिसमें जातीय हिंसा हो रही है, और जिसमें लूट खसोट की बातें चल रही हैं, जिसमें अपराध को संस्थागत संरक्षण मिल रहा है। भाई ऐसी पाठशाला, हम लोगों के प्रोग्राम में जो बातें कही थी, जिस अंदाज में कही थी प्रशांत किशोर ने, आप सुनिए कि किस बात की, उस पाठशाला में किस बात की ट्रेनिंग होती है। उन्होंने, प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि ये क्या ट्रेनिंग देंगे भाई, तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे तो कट्टा चलाने की ट्रेनिंग और अपहरण करने की ट्रेनिंग लेने जाएंगे। तो आप उस कौन सी किस पाठशाला की बात कर रहे हैं? लोग बार बार ये कह के अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कोई किसी का फायदा नहीं कर रहा है इस मामले। सम्राट चौधरी अपने दम पर, उन्होंने लगातार तैयारी की, और उस बात की प्रतीक्षा वो कर रहे थे, लेकिन तैयारी कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की, और इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी राजनीति के दम पर, अपने को प्रूव करके। जो टास्क उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया, उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। लोकसभा में नीतीश कुमार के साथ तालमेल करना हो, चुनाव जीतना हो, विधानसभा में तालमेल करना हो, चुनाव जीतना हो, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनानी हो, विधानसभा में वो बनानी हो, राज्यसभा का चुनाव हो, वो उन्होंने अपने को प्रूव किया और वो नेता बने। अब आगे भी उनको प्रूव करना, कोई कमी होगी तो हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। जी, नेता बने, इन्होंने प्रूव किया और मुख्यमंत्री बन गए। विजय सिन्हा का गम बहुत छलक रहा है। विजय चौधरी तो बन गए बुनियार कोटे से, लेकिन बीजेपी के भीतर यदि किसी से बात कीजिए तो वह विजय सिन्हा के गम की बात कर देंगे। उन्होंने ही कल प्रस्ताव रखा था, तो विजय सिन्हा का गम, इसकी चर्चा भी कर लें आगे हम लोग। देखिए, आज हमने एक तुलना यह भी की कि यदि हम पिता के विरासत को संभालने वाले योद्धा के रूप में तेजस्वी और निशांत की तुलना करें, तो तेजस्वी को हम ज्यादा नंबर देंगे। बिल्कुल, तेजस्वी को ज्यादा नंबर, 100%, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, लेकिन तो पहले विजय सिन्हा, फिर विजय सिन्हा के साथ, विजय सिन्हा का जो गम है वो नहीं है जो दिख रहा है। विजय सिन्हा इतने समझदार, इतने समझदार राजनेता हैं।
या जो लोग उनका नाम चला रहे थे वो जान रहे थे कि बिहार में भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है बिहार में। अगर प्रयोग भी होते तो दूसरे प्रयोग होंगे, आगे होंगे। ये तो अभी त्रिवेणी संघ वाला साइकिल पूरा हुआ है। इसके बाद जो एसर्शन है कास्ट के अंदर, वो अति पिछड़ी जातियों में है, उनके नेता इमर्ज कर रहे हैं, दलित जातियों में है, उनके नेता इमर्ज कर रहे हैं। तो उधर से होगा प्रयोग, अगर होगा भी तो कोई उधर का होगा। सवर्ण कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा जिसकी आधिकारिक रूप से आबादी 10.5% है हिंदू सवर्ण की, तो वो तो संभव ही नहीं है। मतलब वो अभी सोचने की बात नहीं है, वो अभी सोचने की बात नहीं है। पता नहीं किस जमाने में आए, वो जमाना जब आएगा तो हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तो ये सोच ही नहीं जा सकता था कि कोई आदमी, विजय सिन्हा भी नहीं सोच रहे होंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका गम ये है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, अब वो उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या उससे डाउनग्रेड हो करके मंत्री की हैसियत में रहेंगे वो? तो उनका अच्छा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? कहीं यही कह दिया जाए कि भाई आप तो उप मुख्यमंत्री रहे तो अब कहाँ मंत्री बनिएगा? दो उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, उनके अंडर में कहाँ मंत्री बनिएगा? अगर यही कह दिया जाए तो क्या होगा फिर उनका? फिर तो एक सामान्य विधायक के तौर पर आपकी जो विधायक का प्रोटोकॉल है वो आप विधायक का प्रोटोकॉल मिलेगा। और अभी कोई लोकसभा का भी चुनाव नहीं है कि आप लोकसभा लड़के चले जाएंगे, एमपी हो जाएंगे। वो भी संभावना आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां आपके लिए नहीं है। तो ललन सिंह भाई, और ललन सिंह के साथ आपके रिश्ते क्या है ये आपको पता है? बिल्कुल, तो वही। और अगर ये आपने प्रोटोकॉल गंवाया अपना, जो मंत्री के नाते, उप मुख्यमंत्री के नाते मिलता है, तब तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाना। इसी बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह की स्थिति दिख रही थी, वो तो नीतीश कुमार का जादू चल रहा था प्रदेश में कि वो चुनाव जीत गए। नहीं तो जो स्थिति थी, वही अनंत सिंह का मैनेजमेंट था। वो मोकामा की घटना हो गई जिसकी वजह से ललन सिंह का मैनेजमेंट था, और बगल में अनंत सिंह के यहाँ मोकामा में जो घटना हुई, उस घटना का असर इतना बड़ा हुआ। मोकामा टाल में जो वोट बंटता दिख रहा था भूमिहार का, वो वोट एकजुट हो गया, तो विजय सिन्हा के लिए आसानी हो। तो ये सब मैनेजमेंट और स्थितियां, नीतीश कुमार का जादू, वो चुनाव जीत गए। लेकिन अगर वो उप मुख्यमंत्री तो अब नहीं बन रहे हैं, मंत्री भी नहीं बने अगर, तो क्या रह जाएगा उनके पास? तो उनका दुख ये है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो गया तो अब हम उप मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनेगा, पता नहीं मंत्री भी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर उनको मंत्री बना दिया जाता है तो वो खुश है, उनकी कोई तकलीफ नहीं है। वो कोई सोच ही नहीं सकता है कोई, ये जो लोग भी चला रहे थे, या तो वो मूर्ख हैं कि भूमिहार या राजपूत या ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाएगा। जो भी एक बार को कायस्थ हो सकता है, क्योंकि कास्ट न्यूट्रल जाति मानते हैं, कायस्थ हो सकता है, सब आदमी एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन बाकी 3 जातियों का मुख्यमंत्री होगा, ये तो कोई सोच रहा था तो मूर्ख है, या उसका कोई निजी एजेंडा था, किसी निजी एजेंडे से चला रहा था। तो विजय सिन्हा का दुख ये है कि हम मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर मंत्री बन गए तो सब ठीक है, फिर तो जय जय, फिर खुश है, अपना काम करेंगे विजय सिन्हा। तो देखिए विजय सिन्हा की भी बात हो गई। चलिए अब चलते हैं जेडीयू की ओर। और जेडीयू ने डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का सिलेक्शन किया। विजय चौधरी एनडीए के समीकरण में फिट बैठते हैं और विजेंद्र यादव अनफिट है समीकरण में। चुनाव जीत जाना, व्यक्तिगत जीत अलग है। अब इसे लेकर भी जेडीयू के भीतर असंतोष है और निशांत ने सबको परेशान कर रखा है। प्रतीक्षा कराते 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 कितना मनाया जाए। नीतीश कुमार भी शायद थक गए, लेकिन अब भी उम्मीद बनी हुई है कि जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो निशांत शायद मान जाए। और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि बिहार में तीसरा डिप्टी सीएम भी हो सकता है। बीजेपी को क्या आपत्ति होगी? तो हमने कहा कि निशांत और यदि तेजस्वी की तुलना करें तो तेजस्वी को हम अधिक नंबर देंगे। चाहे हार रहे हैं, लेकिन पिता ने जो पार्टी बनाई उसे बचाने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं। लेकिन आप तो मैदान में ही नहीं आ रहे हैं। आप ये जिम्मा उठाने को तैयार ही नहीं है कि मेरे पिता की सेहत ठीक रहे और पार्टी की सेहत भी ठीक रहे। और यदि अथॉरिटी आप छोड़ देंगे तो कोई दूसरा, आपके कारण दूसरे कुर्मी नेता भी लटक गए, क्योंकि आपका फैसला स्पष्ट है। तो जेडीयू की ओर भी चले अजीत जी। देखिए, जेडीयू के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का पहले समीकरण समझिए। हाँ, ट्रेडिशनली बिहार में पिछले 30 साल से 35 साल से यह माना जाता है कैलाशपति मिश्र के समय से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भूमिहार जुड़ा होता है। भूमिहार का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। उसके पहले भूमिहार का वोट कांग्रेस का होता था। सारे नेता कांग्रेस के थे। श्री बाबू के टाइम से ये चला आ रहा था। भूमिहार लोग कांग्रेस के साथ थे। सरकारी जाति बोलते थे लोग, बाद में यादव लोग सरकारी जाति हो गए, फिर कुर्मी हो गए। तो भूमिहारों का वोट बीजेपी के साथ जाता है। लेकिन बीजेपी ने कभी भी बड़े मजबूत और आधार वाले समझदार भूमिहार नेताओं को आगे नहीं किया। एक आधा अपवाद होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एक आधा अपवाद होंगे। उसके मुकाबले नीतीश कुमार ने हमेशा अच्छे समझदार बड़े भूमिहार नेताओं को आगे किया। चाहे वो ललन सिंह हो,
चाहे वो विजय चौधरी हो, वो रामेश्वर प्रसाद सिंह को भी ले आए कि मंत्री बनाया था नीतीश बिल्कुल कुमार ने, बिल्कुल रामेश्वर प्रसाद बिल्कुल। सिंह को भी मंत्री बनाया था, चाहे अरुण अरुण कुमार कुमार हो, हो, चाहे जगदीश महाचंद्र शर्मा प्रसाद हो। सिंह हो, जगदीश शर्मा हो, तो ये तमाम जी जो आधार वाले बड़े भूमिहार नेता रहे हैं, उनको नीतीश कुमार ने हमेशा जगह दी है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि उनको हमेशा जो एंटी लालू यादव पॉलिटिक्स करनी है, एंटी आरजेडी पॉलिटिक्स करनी है, उसमें भूमिहार का नैतिक समर्थन भी बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वो कारण है कि एक भूमिहार चेहरा दिखाना था। देखिए, उन्होंने नंबर 2 पर शपथ ली विजय चौधरी ने, हम्म, जबकि जबकि विजेंद्र यादव अनुभव उम्र सब में बड़े हैं, लेकिन नंबर जी 2 पोजीशन पर विजय चौधरी की शपथ हुई। निजी निष्ठा, इन दोनों की निजी निष्ठा भी देखिए, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि विजेंद्र यादव वो नेता थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम बनाने से तो अच्छा है कि हम लोग अपोजिशन में बैठे, और विजय जी। चौधरी ने उनका समर्थन किया। तो ये हम्म, दोनों की निजी निष्ठा है, समीकरण है विजय चौधरी का, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने उनको आगे किया। विजेंद्र चौधरी का मामला जहां तक हम समझ पा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि वो उप मुख्यमंत्री की सीट को गर्म रखने के लिए वो वहां बैठे हुए हैं। हम्म, पहले यही कहा गया था ना कि 6 महीने बाद आएंगे निशांत, अभी आ जाए तो और बढ़िया बिल्कुल। है। लेकिन हम्म, ये था कि अगर दूसरे किसी को भी आप डिप्टी सीएम बनाते, मान लीजिए श्रवण कुमार को बनाते, तो हटाने में दिक्कत होती है। जी निश्चित तौर पर। हटाना हमेशा दिक्कत होती, 6 महीने में हटाते आप, जैसे अशोक चौधरी को बना देते, तो हटाने में बड़ी दिक्कत होती कि आपने एक दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया और कैसे आप हटा रहे हैं बीच में, अपने हम्म, बेटे के लिए हटा रहे हैं, तो एक अलग तरह की, उसका अलग तरह का नैरेटिव बनता। विजेंद्र यादव ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हम भी रिटायर हो जाएंगे। तो हम्म, वो रिटायरमेंट के मोड में है विजेंद्र यादव, वो रिटायर होने के लिए बैठे हुए हैं, उम्र भी उनकी 80 साल के करीब है। अगर अभी निशांत नहीं आते हैं, 6 महीने के बाद आते हैं, तो बहुत सहज रूप से हो सकता है कि विजेंद्र यादव छोड़ दे और निशांत हम्म, वहां बन जाए, वहां उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो वो एक होता है ना कि सीट गर्म रखनी है आपको, उस सीट गर्म हम्म, रखने के लिए हमको जहां तक लग रहा है विजेंद्र यादव को, चूंकि राजनीति जो आपने कहा ना कि दांत खोदने के लिए वोट नहीं आता है, तो फिर किस बात के लिए वोट का समीकरण तो वहां निश्चित रूप से नहीं है। एक बिल्कुल। निजी निष्ठा है उनकी, और निजी निष्ठा के साथ साथ आगे की संभावना कि जब उनको कहा जाएगा तब वो हट जाएंगे, और उनको हटा भी दिया, अगर हटा भी दिया जाए तो कोई वोट की राजनीति पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम्म, विजेंद्र यादव को बिठाया गया। अब निशांत की कुमार की जो आपने बात कही, हम आपकी बात से 100% सहमत है कि तेजस्वी यादव पिछले 11 साल में एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर गए हैं। 38% जी वोट, वो कम से कम पूंजी नहीं गंवा रहे हैं। जो वोट अगर नया नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो पूंजी नहीं गंवा पा रहे हैं। जो गंवा रहे हैं, जो पूंजी उनके पिताजी ने उनको दिया, वो पूंजी नहीं गंवा रहे हैं, उसमें बिल्कुल। कुछ जोड़ने की ही कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ जोड़ा ही उन्होंने, कुशवाहा का कुछ ना कुछ वोट उन्होंने जोड़ा अपने साथ। इसकी वजह से भी एक अनिवार्यता थी कि आप कुशवाहा मुख्यमंत्री बने, लोकसभा हम्म, चुनाव में जो हुआ था। तो उसने कुछ ना कुछ जोड़ा या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार भूमिहार को भी जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, तो वो जोड़ रहे हैं, कम से कम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत मतलब उतनी जितनी करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं राजनीति। निशांत ने तो कोई काम ही नहीं किया अभी तक, बिल्कुल। कहीं भी सार्वजनिक स्पेस में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। लोग खोज के फोटो ले आते हैं कि वो होली खेल रहे थे। भाई, होली हम्म, तो हर आदमी खेलता है ना, बिहार में तो या देश भर में होली खेलता है आदमी, तो होली खेल रहे थे जेडीयू के नेताओं से, ये कोई सार्वजनिक स्पेस में उनकी उपस्थिति का सबूत थोड़े है कि वो होली बिल्कुल खेल नहीं रहे है। थे या पार्टी ऑफिस में चले गए। तो ये नहीं है। आपको सार्वजनिक स्पेस का मतलब है कि आप जाइए, लोगों से मिलिए। आप अभी अभी जब तक वो अभी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो कितने दिन पार्टी ऑफिस में गए हैं बैठने, या कितने आपने 4-5 कंफर्ट ग्रुप के लोगों को छोड़ दें तो कितने लोगों से मुलाकात किया उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में? तो नहीं कर रहे हैं। हम्म, अभी भी वो कोई आगे बढ़ के उनको लपकना चाहिए है इस चीज को, इस अवसर को, कि नीतीश कुमार की राजनीति को आप आगे ले जाएंगे, बचाएंगे उसको, उनकी लीगेसी को बचाएंगे। लेकिन वो भी नहीं जी कर रहे हैं निशांत कुमार। हम्म, अभी जो उनकी उम्र 50 साल के आसपास है, ज्ञानेश्वरी, चाहे कोई कुछ भी कहे कि इतना इतना इनकी समय बिल्कुल। नीतीश कुमार की शादी हुई थी और उसके इतने दिनों के बाद जन्म हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं। 50 साल के आसपास मान लीजिए वो हो गए। हम्म, नेता जो गढ़ा जाता है 50 साल की उम्र में, आप शुरुआत करेंगे तो कितना आगे जाएंगे? बिल्कुल। आप बहुत आप आगे नहीं जा डोनाल्ड सकते। आप डोनाल्ड ट्रंप को आदर्श मान रहे हैं क्या? वही कि हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले बिजनेस करके एक एम्पायर खड़ा किया अपना। बिल्कुल पूरी दुनिया बिल्कुल। में ट्रंप टावर है, पूरी दुनिया में। हम्म, आप जाइए दिल्ली के गुड़गांव में जाइए, ट्रंप टावर है। मुंबई में जाइए तो ट्रंप टावर है। ट्रंप हम्म, का रियल एस्टेट का इतना बड़ा बिजनेस है। मैनहट्टन में उनका ट्रंप टावर है, जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क का या दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, वहां ट्रंप टावर है उनका मैनहट्टन में। तो जी उन्होंने एक बिजनेसमैन के रूप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, बहुत बड़े टाइकून बने बिजनेस के, तब उसके बाद राजनीति में आए। अमेरिका में ऐसा होता है। हम्म, अगर निशांत कुमार बिजनेस में भी एक टाइकून बन गए होते, कुछ भी करते, मान लीजिए कि आप कुछ बिल्कुल। करते थे। ज्योति बसु जो है, ज्ञानेश्वर जी, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, सुचिता ईमानदारी की राजनीति करते रहे, प्रधानमंत्री का ऑफर मिला और उन्होंने नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बने। वो
उनके बेटे चंदन बसु का 1000 करोड़ का बिजनेस है, 500,000 करोड़ का बिजनेस है चंदन बसु का। तो निशांत ने वो भी तो नहीं किया कि आप कोई बिजनेस करें, आप खेती करें। नालंदा में लोग खेती करते हैं। आपकी रुचि अध्यात्म और धर्म में है, आप आदित्यनाथ की तरह योगी ही बन जाते, योगी निशांत बन जाते, बिल्कुल बन जाते, योगी निशांत बन जाते, बन जाते, योगी निशांत होते। आप प्रवचन करते, आप संस्कृत का पाठ करते। हम लोगों ने देखा है उमा भारती को, क्या बढ़िया संस्कृत बोलती हैं, क्या बढ़िया अंग्रेजी बोलती हैं, क्या बढ़िया हिंदी बोलती है, रामायण की चौपाइयां पढ़ती हैं, गीता पढ़ती हैं। तो आप उन्हें वो भी नहीं किया, आपके धर्माध्यात्म के क्षेत्र में जाकर के कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। हम कह रहे नालंदा में ज्ञानेश्वर आदमी खेती करता है, आप खेती करते, आप एक सफल किसान बन जाते, आप एक सफल उद्यमी बन जाते, एक बिजनेसमैन बन जाते। हमने पहले भी आपसे बातचीत में कहा कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एनजीओ चलाते थे। आप एनजीओ चलाते, कोई सामाजिक काम करते, सार्वजनिक काम करते, कहीं उपस्थिति दिखती ना। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई उपलब्धि आपने हासिल की होती तो आपको बुला करके बना दिया जाता और कोई आपत्ति नहीं करता, जैसे नवीन पटनायक के मामले में हुआ। विदेश से पढ़ करके आए, विदेश से पढ़ के आए, उन्होंने एक उनकी अपनी छवि बनाई। उन्होंने देश के तमाम बड़े नेता, वसुंधरा राजे हों या फारूक अब्दुल्ला के परिवार के लोग हों या बड़े पत्रकार, उन सबसे उनकी दोस्ती थी। उन सबके साथ उन्होंने अपना एक और अपना बनाया था। जब उनके पिताजी गए तो वहां उनकी पार्टी संभाली और नेता बन गए, 25 साल मुख्यमंत्री रहे। तो आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। उनको भी, नवीन पटनायक को भी उड़िया बोलनी नहीं आई, अभी तक नहीं आई उड़िया बोलना। अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उड़िया बहुत कम बोलते हैं। लेकिन उन्होंने एक छवि गढ़ी अपनी, उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की जिसके बाद वो नेता बने। तो निशांत ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। उनका देखिए ये जो भय रहता है ना, ये बड़ी चीज है। ये बड़ा उनको एक स्ट्रेस जो का भय जो बोलते हैं वो भी है कि कैसे लोगों के बीच जाएंगे, सामने जाकर के भाषण कैसे करेंगे, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा कि कैसे डील करेंगे अपोजिशन के साथ। कई लोग उनके सिस्टम में ऐसे लोगों की सूचना है ज्ञानेश्वर जी, जो उनको समझा रहे हैं कि कहाँ जाके उप मुख्यमंत्री बनिएगा, मंत्री बनिएगा, फाइल पर कोई साइन करा लेगा, कुछ साइन कर दीजिएगा, फंस जाइएगा। भाई ऐसी बातें भी कह के डराने वाले लोग हैं। तो अब आप खुद ही डर रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस इतना लो है। इतना लो कॉन्फिडेंस का व्यक्ति कैसे जाकर के लीड करेगा बिहार में, बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी जटिल राजनीति है। तो एक बहुत देर कर दी है। नीतीश कुमार भी इसके लिए दोषी हैं ज्ञानेश्वर जी। अब ये निशांत शिकायत नहीं कर रहे हैं महात्मा गांधी के, कई महात्मा गांधी के बेटों ने शिकायत की थी कि उन्होंने महात्मा बनने के चक्कर में हम लोग का करियर खत्म कर दिया। तो नीतीश कुमार को पता नहीं क्या बनना था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के साथ भला नहीं किया। अपने बेटे को, भाई बेटा मान लीजिए कि अध्यात्म की तरफ है, तो पिता का भी की तो भूमिका थी ना कि अपने बेटे को सही रास्ते पर ले आए कि आपका अध्यात्म के रास्ते में ही करना है तो आपको क्या करना है। लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो अब आप अचानक दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ललन सिंह कुछ नहीं कर सकते। जब नीतीश कुमार ने अपने बेटे के बालिग होने के बाद बेटे के भविष्य की चिंता नहीं की, 18-19 साल से 20 साल की उम्र से अपने बेटे की चिंता पिछले 30 साल में नहीं की, तो आज संजय झा और ललन सिंह क्या कर देंगे निशांत के लिए? निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल निशांत को डिसाइड करना है ना, एकदम बालिग व्यक्ति, फुली ग्रोन मैन जो 50 साल का आदमी है, उसको डिसाइड करना है। भैया आप डिसाइड करिए। अब इस बात को लेकर के भी देश प्रदेश को लिम्बो में रखना, जिसको बोलते हैं ना, अधर में लटका के नहीं रखना चाहिए। आप डिसाइड करिए, बनना है तो बनना है, नहीं बनना है नहीं बनना है। बिहार आगे बढ़ेगा, पार्टी आगे बढ़ेगी और कोई स्पेस खाली नहीं पड़ता। खाली जगह पर भी घास उगाती है, कुछ नहीं लगाएंगे तब भी घास उगाती है। कोई जगह खाली नहीं रहती है, किसी के लिए समय इंतजार नहीं करता है। जेडीयू के दूसरे लोग बढ़ाएंगे, जो जेडीयू का होना होगा। बिहार अपने रास्ते आगे बढ़ेगा। अब बीजेपी बन गई है, बीजेपी वर्सेज आरजेडी की पॉलिटिक्स हो गई है। अब जेडीयू को अपनी रेलिवेंस बनाए रखने के लिए क्या तय करना है, वो जल्दी तय करना चाहिए, नहीं तो आगे गुंजाइश नहीं बचेगी। तो चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जेडीयू में अभी भी फैसला नहीं है। निशांत कुमार जिस तरीके से लटकाए हुए हैं वह ठीक नहीं है, जेडीयू के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप इधर चाहे उधर फैसला करें तभी कुछ संभव है। तो बिहार में आगे क्या होगा यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।